Hey guys, welcome you all. My name is Surya sir, and today in this particular video we'll talk about NCHMCT JEE 2022. Guys, 18th of June is your D-Day and now only 20 days to go. अब आप मुझे पूछ रहे हो कि सर 20 डेज में हमारा प्रिपरेशन हो सकता है क्या? व्हाट अबाउट द जीके सेक्शन, व्हाट अबाउट द सर्विस सेक्टर? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विस सेक्टर को लेकर आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है गाइज. इसमें नाइदर रॉन्ग नॉर राइट आंसर्स होते हैं. यहाँ आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, आपका ओपिनियन देना होता है. एंड यस, काफ़ी इजी सेक्शन होता है. सो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपके जो भी टॉपिक्स है, एक सेल्फ प्रिपरेशन प्लान कैसे बना सकते हो वहाँ स्कोर करने के लिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आपका वीक जोन्स हो, आपके स्ट्रॉन्ग जोन से रिलेट करता हो. सो बेसिकली इस वीडियो का मोटो है कि 20 डेज जो रिमेनिंग है उसमें आपका प्रिपरेशन होगा या नहीं होगा. गाइज काइंडली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से IHM में जाना है, राइट. एंड देयर आफ्टर उसका कट ऑफ मार्क क्या है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसा करना होगा. सो लेट्स stay tuned with me. And batches we already launched. अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए, you can also interact live with us. Books, study materials, e-books का आप access ले सकते हो. Okay, you will get all these features, mentorship, complete guidance about the counseling process. So along with NCHMCT JEE, you can also give the ECHAT and IHM Aurangabad. For 2022 आप सब प्रिपरेशन कर ही रहे हो. एंड ऑल दोज कैंडिडेट जो 2023 में क्रैक करना चाहते हैं गाइज, उनको भी मैं ये कहने वाला हूँ गाइज, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज अभी से बना लो. सो बुक योर सीट राइट नाउ, कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और विजिट अवर वेबसाइट. एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स है, देन यू कैन फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पैटर्न की बात करते हैं गाइज. कुछ भी चेंजेस नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि मार्किंग सिस्टम को लेकर कुछ कंफ्यूजन है. नॉट एट ऑल गाइज. आपके करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होने वाला है. सो और कोई वेबसाइट गो थ्रू नहीं करनी है गाइज. ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, बस वो पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. सो आपका जो पेपर होने वाला है MCQ पैटर्न में, राइट. न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग लॉजिकल डिडक्शन 30, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस. गाइस काफ़ी इजी सेक्शन आता है जनरल नॉलेज, ओके, एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स. इंग्लिश लैंग्वेज 60 स्कोरिंग एरिया, यहाँ काफ़ी स्कोर कर सकते हो आप. एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर 50 मार्क्स, ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स आपके यहाँ होने चाहिए गाइस. यस, काफ़ी इजी सेक्शन है. नाउ इनके लिए अब रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए गाइस. न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड आउट ऑफ 30 यू हैव टू सॉल्व अराउंड 22 to 25 क्वेश्चंस. यस गाइस, करेक्ट क्वेश्चंस. रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो 23 to 26 क्वेश्चंस इजीली. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट, यहाँ आपको स्कोर करना चाहिए 25 to 28, क्योंकि काफ़ी इजी सेक्शन आता है गाइज ये. नाउ इंग्लिश आउट ऑफ 60 यू हैव टू स्कोर अराउंड 40 to 45 to 50 मार्क्स. गाइज 50 भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो. मैं कहूँगा आपको कि 45 आपको स्कोर करना चाहिए. वाई? क्योंकि गाइज देखो, 5 मार्क्स का एक डिफरेंस बनेगा आपका. 5 into 4 20, आपके कट ऑफ में सीधा 20 मार्क्स लेस हो जाएंगे. और अगर आप 5 मार्क्स का ज़्यादा स्कोर करते हो देन 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे. नाउ अगर मैं कह दूं कि IHM पूसा 630 मार्क्स चाहिए और आपको 610 मिल रहे हैं और आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, देन सो दैट्स वाई जहाँ मार्किंग सिस्टम +4 और -1 हो, उस एग्जाम में आपको काफ़ी ध्यान देना होता है गाइज. क्योंकि 160 सम्स अगर सॉल्व करोगे करेक्ट, 160 into 4 640, बस यू कैन ईजीली गेट IHM पूसा, IHM मुंबई. लेकिन यही क्वेश्चंस आपने 150 सॉल्व किए हो इंटू 4 600, मुश्किल है गाइज. ओके, बीइंग ओपन कैटेगरी कैंडिडेट मुश्किल है टू गेट इंटर इनटू IHM मुंबई एंड IHM पूसा. ओके, सो आपको जो एवरेज मैंने बताया है 22 to 25 फ्रॉम न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग से 23 to 26, जनरल नॉलेज 25 to 28, 40 45 50 तक आप ट्राई करो इंग्लिश में स्कोर करने का. एंड दे आफ्टर सर्विस सेक्टर में आप इजीली 40 to 45 स्कोर कर सकते हो. सो आपके 160 to 165 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो गाइस. करेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट पूरे करने हैं. 180 to 190 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो देन 160 to 165 आपके करेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं गाइस, इजीली हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या है और सिलेबस में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा अरिथमेटिक हो गया. पहले वहाँ आपको फोकस करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वही से आने वाले. रेशियो एंड पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, problems on ages, simple and compound interest, time, speed, distance and work, number system, probability एक क्वेश्चन, permutation and combination, data interpretation, data sufficiency, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया data interpretation से, राइट. एक क्वेश्चन हो गया आपका probability से. टाइम स्पीड डिस्टेंस पे 1 से 2 क्वेश्चंस आ गए. सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस. परसेंटेज 1 to 3 क्वेश्चंस. प्रॉफिट एंड लॉस 1, रेशियो एंड पार्टनरशिप 2,
एवरेज के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 to 2 क्वेश्चंस। ओके, नाउ गाइस आपको फोकस कहाँ करना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये बढ़ भी सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट 1 to 3 क्वेश्चंस। आपको फोकस कहाँ करना है? सो जो सिंपल पार्ट है इनको आपको स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ओके, उसके बाद आप आ गए नंबर सिस्टम पे, काफ़ी इजी है, प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन पे अगर यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी गाइस, लास्ट ईयर भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। ओके, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ फोकस कर सकते हो। सो ऐसे जो आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करने होंगे कि किस पर हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक में परसेंटेज आप ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ आपके जो चांसेस है स्कोर करने के वो बढ़ जाएंगे गाइस। एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनको आप छोड़ दो, ठीक है। अब 20 डेज का प्रिपरेशन करना है गाइज हमें। ओके, सारा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ सिलेबस हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन हमें स्कोर चाहिए आउट ऑफ 200 हम 160 सम इजीली सॉल्व कर सके। सो ऐसे कौन से 40 क्वेश्चन है जो आप स्किप कर सकते हो? ओके, सीरीज बिल्कुल नहीं छोड़ना गाइज लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि सीरीज को लेकर ही लास्ट ईयर 3 to 4 क्वेश्चन आए थे गाइज। एनालॉजी क्लासिफिकेशन 1, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ क्वेश्चन आए थे 4 to 5, इसे भी नहीं छोड़ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। ब्लड रिलेशन, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए गाइज, ब्लड रिलेशन में हो सकता है थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन काफ़ी इजी होता है, बस रिलैक्स रहना होता है। यहाँ तो यही पूछने वाले हैं, दादा का, काका का, मामा का, बाप का, सबका क्वेश्चन आने वाला है इधर। सो यहाँ आप ब्लड रिलेशन में आराम से सम सॉल्व कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए यहाँ। सिलोजिज्म 3 क्वेश्चंस अगेन। सो ये जो पार्ट है ये मिस नहीं करना है। दे आफ्टर इनपुट आउटपुट, ये भी काफ़ी ईजी है, यहाँ भी आप स्कोर कर सकते हो। लीनियर अरेंजमेंट को लेकर 2 क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस 3 to 4 क्वेश्चंस। पजल अरेंजमेंट वो डिफिकल्ट पार्ट है थोड़ा गाइस, आप इसे लीव कर सकते हो, स्किप कर दो। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, असर्शन एंड रीजन, क्रिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अगर आपको लगता है इसे स्किप कर दो, इसे स्किप कर दो, इसे स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, डायरेक्शन टेस्ट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ आप काफ़ी अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हो, लाइक सीरीज से 3 to 4, 3, 4, 5, 10, 16, 1, 2, ओके, 19, 21, लो 21 आपने रीजनिंग में सॉल्व कर दिया। मैंने आपको बताया 23 to 26। ओके, नाउ सी ओवर हियर, सेम वाइज जब इतना प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, आपको लगता है कि और मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, देन मूव टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ज़्यादा फोकस नहीं करोगे गाइज, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व कर लोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कर लोगे, एक यहाँ से भी कर लोगे, हो गए आपके 24 क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ऐसे करना है। इंग्लिश को लेकर गाइज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लास्ट ईयर 3 to 4 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आए थे। सो 3 to 4 एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। लेकिन लास्ट ईयर गाइज ध्यान रखना, जो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, पर्टिकुलर पैराग्राफ, दे आफ्टर उसके 2 to 3 क्वेश्चंस थे, एंड दे आफ्टर जो क्वेश्चंस थे वो किसी और पैराग्राफ से थे या फिर यहाँ कोई पैराग्राफ था, एंड दे आफ्टर वापस क्वेश्चंस थे। सो एक जंबल्ड पैटर्न में आ चुका था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा आपका टाइम भी जा सकता है। नाउ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ फोकस करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। ओके, एनालॉजीज, इडियम एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ग्रामर रिलेटेड भी आने वाले हैं एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। गाइज फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश सेक्शन को लेकर 10 to 12 क्वेश्चंस, और काफ़ी ईजी। ओके, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी इजी टू मॉडरेट में आया था, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इजी था, इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था, जनरल नॉलेज काफ़ी इजी लेवल का था, एंड सर्विस सेक्टर ऑलवेज इजी। नाउ जनरल नॉलेज, सो पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट, मिडवेल एंड मॉडर्न, यहाँ आपके आने वाले हैं एक एक क्वेश्चंस। ओके, पॉलिटी 1 to 2 क्वेश्चंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, बुक्स ऑन ऑथर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स। गाइस यहाँ आपके क्वेश्चंस काफ़ी कम आने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका करंट अफेयर का सेक्शन ये होने वाला है। ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 विल बी ऑन दी करंट अफेयर्स पार्ट। ओके, सो आपको क्या करना है गाइस, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट ईयर 2021 to 2022 ऑलमोस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको गो थ्रू करना है, लेकिन फोकस करना है मेनली लास्ट 6 मंथ। ओके, सो दिसंबर 2021 की जो वीडियोस है आप हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शन में देख सकते हो।
ओके, वीकली वाइज आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। सो दिसंबर 2021 से मई 2022 तक आपको फोकस करना है और वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। लाइक आईपीएल अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, ये इवेंट हो गया, कहीं समिट हुई है तो उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड कोई नेशंस हाईलाइटर रहे, रशिया एंड यूक्रेन, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो आपको ये सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है वो याद रखनी है हमेशा। ओके, एंड डोंट वरी एट ऑल गाइस, क्योंकि प्रिपरेशन को लेकर आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलने वाला है और वो कहाँ मिलने वाला है, विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। सो बेसिकली आपको फोकस कहाँ करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये आपका एक स्कोरिंग एरिया वाला पार्ट है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, अगेन मैं कहता हूँ अगर जीके सेक्शन इजी आ जाता है तो आप यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड सर्विस सेक्टर, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, ये भी आपके दोनों स्कोरिंग एरिया है। अब आप बोलोगे सर ने तो बता दिया सभी स्कोरिंग एरिया है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। कहीं प्रॉब्लम कहाँ है गाइस, इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स में, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ बताए हैं, प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ है तो उनको स्किप कर देना है। डोंट वरी गाइस, उनको स्किप कर देना है। जैसे प्रॉब्लम आपकी पजल में आ रही है, इसको स्किप कर दो। प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल ग्रुपिंग में आ रही है, इसको स्किप कर दो। लेकिन आपको क्या करना है, ओवरऑल जो सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 200 160 करेक्ट क्वेश्चंस, राइट। सो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे डिफिकल्ट है, स्किप कर दो गाइस, डोंट वरी। आपका टारगेट होना चाहिए करेक्ट 160 करेक्ट क्वेश्चंस, देन ओनली यू कैन गेट IHM मुंबई एंड IHM पूसा। और गाइस जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली अपना ड्रीम बनता है कि अपन टॉप कॉलेज में जाए और वहाँ से टॉप प्लेसमेंट हो हमारी, राइट, और वहाँ से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हो हमारी। सो दैट्स वाई प्रिपरेशन को लेकर और भी कुछ डाउट्स आपको लगते हैं, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और आप कौन सी कॉलेज के लिए और आप किस पर्टिकुलर IHM के लिए टारगेट कर रहे हो वो भी मुझे बताना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उन सारे वीडियोज़ के आपको लिंक भेज दूंगा। जैसे आप ट्राई करना चाहते हो IHM पूसा के लिए तो उनके लिंक भेजूंगा मैं आपको, सो यू कैन गो थ्रू दैट। आपको क्या करना है, वो वीडियो देखना है, उस वीडियो को अपने दिमाग में बिठा देना है कि भाई IHM पूसा के सिवा कोई और IHM नहीं चाहिए, एंड देन बैठ जाओ प्रिपरेशन के लिए इस स्ट्रैटेजी के साथ कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक है और कहाँ हमें फोकस करना है। सो दैट्स ऑल गाइस। और कुछ डाउट्स है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अब मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ प्रिपरेशन मटेरियल मिलने वाला है। सो कम एट manualedu.com, देन कम टू द बाय ऑनलाइन सेक्शन, जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्लिक ओवर होटल मैनेजमेंट, thereafter फुल कोर्स, बुक स्टडी मटेरियल, सेक्शनल कोर्स एंड मॉक टेस्ट। गाइस सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने प्रिपरेशन कुछ नहीं किया है, डोंट वरी एट ऑल, 20 डेज आपके पास अभी भी है। गाइस 1 ईयर वेस्ट करने से अच्छा है कि ये जो 20 डेज है इसमें आप अपना बेस्ट दें। ओके, सो सी ओवर हियर, ऑल द पैकेजेस आर हियर, होटल मैनेजमेंट NCHM City 2022, होटल मैनेजमेंट टर्बो एक्सेल प्रोग्राम एंड द लाइव लेक्चर्स IHM औरंगाबाद 2023। ओके, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स आपके सामने हैं, सो इनरोल दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड दे आफ्टर इनकी जो वीडियोस हैं वो देखनी है। 466 वीडियो लेक्चर्स, हर वीडियो 1 से 2 बार देखना है। 105 हैंडआउट्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पस एंड 26 मॉक टेस्ट। वंस थोड़ा प्रिपरेशन हो गया, 1-2 मॉक टेस्ट दे दो गाइस, एंड दे आफ्टर जितने मॉक टेस्ट दोगे देन आपको पता चलेगा कि अब आगे प्रिपरेशन कैसा करना है। लास्ट ईयर के कुछ पॉडकास्ट है गाइस स्टूडेंट्स के, उनकी वीडियोस देख लो, उन्होंने भी यही कहा है कि जितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हमने दिए हैं हमारा स्कोर और अच्छा हुआ है। सो गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस, दे आफ्टर हैंडआउट्स प्रैक्टिस कर लो और फिर बाद में मॉक टेस्ट देते रहना है। एंड गाइज अगर आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अभी कितना स्कोर कर रहे हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट विल मेक अनदर वीडियो हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन द मॉक टेस्ट। ओके गाइज, सो book study material is here, and if you are lacking any particular section then guys you can enroll for the sectional wise courses separate for reasoning, past year solutions, shortcuts, separate for quantitative aptitude, English, current affairs and the service sector, and here you will get the mock test. Okay, so 10 full length mock test and also the topic wise test. So that's all guys, preparation material आपके सामने है, बस आपको एक ही काम करना है कि प्रिपरेशन जम के करना है। ओके, सो ऑल दोज कैंडिडेट्स, मैं चाहूँगा कि प्रिपरेशन सबसे बेस्ट हो, और आप जो कमेंट बॉक्स में स्कोर भेजने वाले हो मुझे, मैं चाहता हूँ कि वो अभी के लिए फ़िलहाल तो 100 to 120 करेक्ट क्वेश्चंस के हो, राइट। Classroom coaching for all 2023 candidates on this particular number, or visit our website. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.